एन एपिटाफ एपिटाफ एक शिलालेख होती है जो किसी भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके कब्र पर जो लिखा हुआ रहता है उसको एपिटाफ बोलते हैं, या इसको कब्र भी बोल सकते हैं। जो कब्र पर कुछ खुदाई करके लिखा हुआ रहता है उसको एपिटाफ कहते हैं, जिसका लेखक वाल्टर डेला मारे है या वाल्टर डेला मेयर है। इसको नहीं याद रहता तो इसको ढेला मारे या डेला मारे के अर्थ में भी याद कर सकते हैं। वाल्टर डेला मारे born in 1873 and died in 1956 was born in the village of Charlton in Kent, इंग्लैंड देश में केंट एक शहर है जिसमें चार्ल्टन एक गांव है जहां वाल्टर डेला मारे का जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, इनके पिता की मृत्यु जब वह 4 वर्ष के थे उसी समय हो गया था। यहाँ पर बहुत बड़ा समय ने उनसे छीन लिया जो कि उनके पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई। एंड हैड टू मूव विथ फैमिली टू लंदन, और वह अपने परिवार के साथ लंदन चल गए। इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वह अपने परिवार के साथ लंदन चल गए। ही वॉज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, वे संवेदनशील रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, वे बच्चों और सुपर नेचुरल के लिए भी, संसार के सुपर नेचुरल के बारे में भी जाना जाते हैं। हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, उनका जो कभी लिखा हुआ गाना है वे सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन है। एंड पीकॉक पी डिपिक्ट वर्ल्ड टू ड्रीम, और ये पीकॉक पी है जो डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, ये उनकी रचना है। बट इवन इन दिस सॉन्ग देयर इज नोट ऑफ मेलांची, लेकिन ये जो उनका गाना है जो उदासीपूर्ण है, निश्चित ही स्वाभाविक है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई जब वे 4 साल के वर्ष में थे, और उनका दुर्भाग्य इतना खराब था, सौभाग्य, कि वो अपने पिताजी को अपनी जवान अवस्था तक भी नहीं देख पाए। द पोएट मेक अवेयरनेस ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी पढ़े थे कि जो गांधी जी थे वे हमें मॉडर्न लाइफ से छुटकारा दिलाना चाहते थे। उसी प्रकार ये भी पोएट जो हम लोगों को मानव के जो स्थिति है जो मॉडर्न लाइफ से वे दूर ले जाना चाहते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाई इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड देम, और वे अपनी जीनियस को यानी अपनी शक्ति को पुरानी वस्तुओं में ही स्पेंड करने के लिए उत्तेजित करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ महारानी थी और वह इंग्लैंड की थी। ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 ईस्वी में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए सम्मानित किया गया था। स्वाभाविक सा बात है कि वे अपने पिता को मात्र 4 साल में छोड़कर चले गए, और फिर भी उन्होंने अपने मेहनत और बल के कारण वह महारानी एलिजाबेथ से सम्मानित प्राप्त हुए। मैंने पिछले अध्याय में जो पढ़ा था जिसमें लेखक की मृत्यु 26 साल की उम्र में हो गई थी, और यहाँ पर लेखक के पिताजी की मृत्यु 4 साल की उम्र में हो गई थी।